Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to ISP Online Learning Management System. Today is the first lecture for the course of Steel Structures. This course is generally for MSc Civil Engineering with specialization in Structural Engineering, and I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 1 and week number 1. The topic of today's lecture is Introduction to Steel Structures. आज हम स्टील स्ट्रक्चर का कोर्स जो है वो स्टार्ट करेंगे, उसमें बेसिक्स क्या होती हैं वो डिस्कस करेंगे. These are your reference text books. आप इसमें स्टील स्ट्रक्चर्स बाय जाहिद अहमद सिद्दीकी एंड उनका जो मैनुअल सजेस्टेड है LRFT स्टील डिज़ाइन एड्स का जो मैनुअल है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं. इसके अलावा स्टील स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन एंड बिहेवियर बाय चार्ल्स सैलमन एंड जॉनसन भी फॉलो कर सकते हैं. स्टील स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन एंड प्रैक्टिस बाय एन सुब्रमण्या, दीज बुक्स जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं. इनके अलावा अगर आपके पास कोई और बुक अवेलेबल है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं. सो द कंटेंट फॉर टुडेज लेक्चर इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ स्टील, स्टील होता क्या है, किस तरह से जो है वो आयरन को हम कन्वर्ट करते हैं स्टील के अंदर. मेंशन ऑफ आयरन इन होली कुरान, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी आयरन का जिक्र किया है, वो भी आज डिस्कस करेंगे. स्टील मेकिंग प्रोसेस भी आज पढ़ेंगे. उसके बाद ट्रीटमेंट एंड प्रोसेसेस अफेक्टिंग स्टील प्रॉपर्टीज वो डिस्कस करेंगे. देन वी विल गो फॉर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील. तो ये सारा आज का जो कंटेंट है ये आज हमने डिस्कस करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्टील? Steel basically is an alloy in which iron is mixed with carbon and other elements. Carbon and other elements को हम मिक्स करते हैं जिससे जो है वो स्टील एक alloy बनता है. Alloy basically क्या होता है? Alloy is a homogeneous mixture of two or more elements. कि alloy जो है उसके अंदर डिफरेंट कंपोजिशंस होती हैं, डिफरेंट मटेरियल्स, टू और मोर देन टू मटेरियल जो है वो आप उनको एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर जो है वो कुक कराते हैं और उसके बाद जो है वो आपका एक alloy या एक मिक्सचर मटेरियल डेवलप होता है. जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं उनमें से कम जो एक मटेरियल है वो आपका मेटालिक मटेरियल होना चाहिए. मेटालिक मटेरियल जो है वो उसकी फॉर एग्जांपल चंद खासियतें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इट मस्ट बी अ मेलेबल मटेरियल. मेलेबल यानी कि अगर आप एक मेटालिक सब्सटेंस को नीचे रख के आप हैमरिंग उसके ऊपर या हैमर के ज़रिए लोड अप्लाई करते हो या प्रेशर अप्लाई करते हो, इम्पैक्ट करते हो, तो वो मेलेबल मटेरियल यानी कि वो विदाउट अ क्रश इनटू अ स्मॉलर पार्टिकल्स होने के बजाय वो एक डिफॉर्म हो जाता है मटेरियल. और दूसरा जो है वो मटेरियल आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्स या जो है वो थिन मेंबर के फॉर्म में जो है वो उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं. तो ये होती है अलॉय की खासियत. Now an alloy usually has different properties, sometimes significantly different even from its own components. जो उसके अपने कंपोनेंट हैं उनसे भी sometimes उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो significantly vary कर जाती हैं. तो हमारा जो स्टील है basically is actually an alloy in which iron is mixed with carbon and other elements, और उसके बाद जो है वो हमारा स्टील डेवलप होता है. Now iron is mentioned in Holy Quran round about 6 times. अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी आयरन का जिक्र किया है अराउंड 6 दफ़ा. सूरह बनी इसराइल में, सूरह अल कहफ में, सूरह अल अंबिया में, सूरह सबा, सूरह काफ एंड सूरह अल हदीद में. ये 6 मकामात में अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो आयरन का या लोहे का जिक्र किया है. सूरह अल हदीद में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं? वी हैव इंडीड सेंट अवर मैसेंजर्स विद क्लियर प्रूफ्स एंड सेंट डाउन विद देम द बुक एंड द बैलेंस सो दैट पीपल मे अपहोल्ड इक्विटी. And we send down iron in which there is strong power and benefits for the people. And we did it so that Allah knows who helps him and his messengers without seeing him. Surely Allah is strong, mighty. तो अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं कि हमने जो है वो आपको एक ताकतवर मटीरियल जो है वो इंसानियत को दिया ताकि जो है वो आप उससे फ़ायदा उठा सकें. Now steel making process. आयरन ओर इज कन्वर्टेड टू स्टील वाया मेजर 2 स्टेप्स जो है वो उसके अंदर फॉलो होते हैं. द फर्स्ट स्टेप्स जो है या फर्स्ट स्टेप के अंदर हम प्रोडक्शन ऑफ मोल्टन आयरन बनाते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट जो कंपोजिशंस हैं, डिफरेंट आयरन या लोहा जो है उनको हम एक मोल्टन मास बनाते हैं. उसके बाद सेकेंड प्रोसेस के अंदर जो है वो हम स्टील बनाते हैं. नाउ स्टेप नंबर 1, द प्रोडक्शन ऑफ मोल्टन आयरन. कि एक लोहे का पिघला हुआ लोहा या एक जो है वो मोल्टन मास आप आयरन का किस तरह से बनाते हो. उसके अंदर हम क्या करते हैं? द प्राइमरी कंसंट्रेट इज मिक्सड विद लाइमस्टोन एंड कोल एंड हीटेड.
कि जो प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट मटेरियल्स हैं उनको हम जो है वो लाइमस्टोन और कोल के साथ ऐड करके एक हाई टेम्परेचर के ऊपर उनको हीट किया जाता है, कुक किया जाता है। द आयरन ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड इन द सॉलिड स्टेट टू मेटालिक आयरन which then melts and the impurities are removed either as slag or gas। कि जो आयरन ऑक्साइड्स बनते हैं वो लिक्विड फॉर्म के अंदर, सॉलिड फॉर्म के अंदर, सॉलिड फॉर्म के अंदर जो आयरन ऑक्साइड्स बनते हैं वो सेटल हो जाते हैं और बाकी जो है वो एक मोल्टन मास बन जाता है बाद में। और उस मोल्टन मास में से हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट इम्प्योरिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ गैसेस एंड इन टर्म्स ऑफ स्लैग्स, उनको हम रिमूव करते हैं। अब स्टेप नंबर 1, जो मोल्टन आयरन किस तरह से बनाया जाता है, ये आपको एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस नजर आ रहा है। इसके अंदर हम जो है वो डिफरेंट आयरन सैंड के जो कंपोनेंट्स या पार्टिकल्स होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं, वो उनको हम जो है वो डिफरेंट मैग्नेटिक सेपरेटर में से फर्स्ट ऑफ ऑल पास करते हैं। मैग्नेटिक सेपरेटर क्या करता है कि जो आयरन के पार्टिकल्स हैं उनको शिफ्ट कर देता है आगे जो आपके फर्नेसेस की तरफ, और बाकी जो उसके अंदर सैंड, क्ले, सिल्ट्स और एनी अदर इम्प्योरिटीज जो प्रेजेंट होती हैं उनको वो सेपरेट कर देता है। और इस फर्नेस के अंदर जो है वो हम कोल, लाइमस्टोन जो हम डिस्कस कर रहा है उनको एक हाई टेम्परेचर के ऊपर कुक किया जाता है। जब कोल इनके साथ कुक होता है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट्स बनते हैं। वो वोलेटाइल कंपोनेंट जो है वो यहाँ से आपके सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद जो है ये कंपोनेंट जो रिमेनिंग मोल्टन मास बच गया, वो मोल्टन मास जो है डी वोलेटाइज कोल के जो कंपोनेंट्स हैं शिफ्ट हो जाते हैं। डी वोलेटाइज जो कोल होता है वो शिफ्ट हो जाता है टू द रोटरी किल्न्स, और रोटरी किल्न के अंदर हम लाइमस्टोन को ऐड कर देते हैं। लाइमस्टोन ऐड होने के बाद इस रोटरी किल्न के जरिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट गैसेस जो है वो जनरेट होती हैं, वो यहाँ से हम इरप्ट कर देते हैं। उसके बाद जो है वो एक मजीद रिड्यूस्ड प्राइमरी कंसंट्रेटेड चार्ज जो डेवलप होती है वो आपकी इलेक्ट्रिक मीटर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। और इलेक्ट्रिक मीटर जो है वो ड्यू टू जो है वो हाई टेम्परेचर या एक हीट प्रोवाइड करने के बाद ये उसमें से जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लैग्स जो है वो रिमूव कर देता है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर गैसेस जो डेवलप होती हैं वो रिलीज हो जाती हैं, और जो प्योर मोल्टन मास बच जाता है दैट मोल्टन मास बेसिकली इज नोन एज मोल्टन आयरन। और इसी मोल्टन आयरन को हम सेकेंड स्टेप के अंदर यूज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। ये पूरा स्टील का मेकिंग प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर जो प्लांट यूज होता है उसका एक स्कीमेटिक व्यू है, जिसके अंदर क्लियरली जो है वो ये रोटरी किल्न है, यहाँ पे जो है वो फर्नेसेस लगे हुए हैं, ये पूरा एक कंप्लीट मैकेनिज्म जो है वो किस तरह से फॉलो अप होता है ये पूरा एक कंप्लीट स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है। अब जो मोल्टन आयरन जो हमने किया उसके अंदर डिफरेंट फर्नेसेस जो यूज होते हैं उनको मल्टी हार्थ फर्नेसेस कहा जाता है। 4 मल्टी हार्थ फर्नेसेस ईच ऑफ विच फीड्स और रोटरी किल्न। 4 फर्नेसेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो कि रोटरी किल्न को मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फर्नेसेस प्रीहीट द मटेरियल्स फेड इनटू रोटरी किल्न एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वोलेटाइल मैटर प्रेजेंट इन द कोल। जो वोलेटाइल मैटर मौजूद होता है अपने जो कोल के अंदर उनको वो रिलीज कर देते हैं, फर्नेसेस वहीं से उसको रिमूव कर देते हैं। लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एमिशन ऑफ वोलेटाइल मैटर। कि जो वोलेटाइल मैटर आपका जब हीट होता है उसके बाद जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस जनरेट होती हैं, वो गैसेस जो है वो लार्ज वॉल्यूम के अंदर इमिट होती हैं, वहां से रिलीज कर देते हैं। उसके बाद 12 hearths in each furnace जो है वो first 3 hearths hot gases from the lower stages preheat the material in the absence of air at about 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कि जो हार्थ होते हैं फर्नेसेस के अंदर ईच हार्थ का जो है वो अपना एक रोल प्ले करता है। जो पहले 3 हार्थ हैं वो डिफरेंट टाइप्स के जो है वो मटेरियल्स को सब्सटेंस करके आगे जो है वो फॉरवर्ड कर रहे होते हैं और उनको एक प्री हीट टेम्परेचर या एक 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर इन द एब्सेंस ऑफ एयर उनको कुक किया जाता है। उसके बाद जो है वो आपका एक मोल्टन आयरन डेवलप होता है। नाउ जब हमने स्टील मेकिंग प्रोसेस के दौरान जब ये फर्नेसेस के अंदर या पीछे जो प्रोसेस के अंदर स्टेप 1 के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर वेरियस सिंपल पहले बेसिक रिएक्शंस बनते हैं। उसके बाद जो है वो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो मेजर रिएक्शंस डेवलप होते हैं वो हमारे पास कंपोनेंट जो बनते हैं वो आयरन ट्राइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बेसिक कंपोनेंट थे। उनका जो ब्रेक या रिजल्टेंट कंपोनेंट बनता है वो आयरन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। एट अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब इनको फर्नेस के अंदर कुक किया जाता है अराउंड हायर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन जब हमने ऐड किया तो क्या डेवलप करता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस ऑक्साइड्स हेल्प्स टू रिमूव सम ऑफ द एसिडिक इंप्योरिटीज। ये बेसिकली लाइमस्टोन के जो कंपोनेंट जब ब्रेक हुए तो ये आपके जो है वो एसिडिक इंप्योरिटीज वगैरह को रिमूव करने में हेल्प करता है, जिनको कन्वर्ट कर देता है बेसिकली इन द टर्म्स ऑफ स्लैग्स
या एक सॉलिड फॉर्म के अंदर जो वेस्ट डेवलप हुआ वो आपका चला जाता है स्लैग्स के फॉर्म में, और जो गैसेस के फॉर्म में जनरेट हुआ वो आपका एवापोरेट हो जाता है, या ऊपर से जहाँ से हम गैसेस को इमिट करते हैं वहाँ से वो रिलीज हो जाता है। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका जो आपके प्रोडक्ट बने वो कैल्शियम सिलिकेट बनाते हैं। द मेटल दैट लीव्स ब्लास्ट फर्नेस कंटेन्स 4 to 5% ऑफ कार्बन एंड इट्स वेरी ब्रिटल। कि जो आपका मोल्टन मास यहाँ से रिलीज हुआ ब्लास्ट फर्नेसेस से, उनके अंदर जो है वो 4 to 5% कार्बन का कंटेंट होता है, जो कि आपका एक कार्बन का कंटेंट बेसिकली जितना हायर होता है स्टील के अंदर उतना ही मटेरियल जो है वो बेसिकली आपका ब्रिटल मटेरियल बन जाता है, डक्टाइल नेचर अपनी खो देता है। दिस कार्बन एंड अदर इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड इन द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि हमें अपना एक बैलेंस विद हायर स्ट्रेंथ विद प्रॉपर डक्टिलिटी हमें एक मटेरियल बैलेंस मटेरियल बनाना है। तो उस केस के अंदर जो है वो अगले स्टेप के अंदर अदर इम्प्योरिटीज वगैरह को और कार्बन के जो कार्बन का कंटेंट है उसको हम बैलेंस करते हैं। नाउ इन सेकेंड स्टेप बेसिकली इज स्टील मेकिंग प्रोसेस, जो कि हमारा मोल्टन आयरन डेवलप हुआ स्टेप 1 के अंदर, उसको जो है वो सेकेंड स्टेप के अंदर हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहला जो सेकेंड स्टेप के अंदर जो सबसे पहला काम होता है वो वेनेडियम रिकवरी। बिफोर कन्वर्जन इनटू स्टील, वेनेडियम इज रिकवर्ड फ्रॉम मोल्टन आयरन। जो मोल्टन आयरन होता है उसके अंदर जो एडिशनल इम्प्योरिटीज या एडिशनल जो मटेरियल्स बच गए उनको हम रिलीज करते हैं या सेपरेट करते हैं, बिकॉज द वैल्यू ऑफ वेनेडियम रिच स्लैग प्रोड्यूस अबाउट 15%, एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ हाई वेनेडियम कंटेंट कैन मेक स्टील टू हार्ड। वो स्टील को बहुत ज़्यादा जो है वो सख्त बना देगा, इस वजह से हमने वेनेडियम को रिमूव करना है पहले स्टेप के अंदर। उसके बाद दूसरे स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, वेनेडियम को रिमूव करने के बाद हम क्लॉकनर ऑक्सीजन ब्लोन मैशूट जो है एक स्टील मेकिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं, जिसका आजकल जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है हमारे पास वो बेजिमर प्रोसेस है। ये प्रोसेस बेसिकली क्या करता है, लाइक मोस्ट मॉडर्न प्रोसेस इन्वॉल्व्स ऑक्सीडाइजिंग डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज बाय ब्लोइंग ऑक्सीजन थ्रू द मोल्टन मेटल। कि मोल्टन मेटल के अंदर जो है वो ऑक्सीजन को ब्लो किया जाता है, हाई टेम्परेचर के ऊपर ऑक्सीजन का एक प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से जो है वो एक ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग जो है वो डिसॉल्व करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज को, या इम्प्योरिटीज को जो है वो खत्म कर देता है या उनको रिलीज करता है, बाहर की तरफ धकेलता है। नाउ दिस वॉज अवर मोल्टन आयरन, जिसके अंदर जो है वो जब हमने वेनेडियम को रिकवर किया, वेनेडियम को रिकवर करने के बाद हमने इसको ऑक्सीजन का एक ब्लो अप्लाई किया। उसके बाद दोबारा जो वेनेडियम यहाँ से हमारे पास जो वेनेडियम रिकवरी होने के बाद जो मोल्टन मटेरियल बचा वो हमारा KOBM यानी जो आपका क्लॉकनर ऑक्सीजन ब्लोन मैशूट जो एक प्रोसेस डेवलप होता है वो यहाँ पे होता है, जिसमें हम दोनों तरफ से एक हाई प्रेशर की जो ऑक्सीजन है उसको ब्लो करते हैं इसके ऊपर, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लैग्स वगैरह जो है वो सेपरेट हो जाती है, इम्प्योरिटीज सेपरेट हो जाती है। इम्प्योरिटी सेपरेट होने के बाद जो मोल्टन मास बच गया उसको हम कलेक्ट करते हैं एक कंटेनर के अंदर, और डिफरेंट अलॉइंग एलिमेंट्स जो हैं या डिफरेंट रिक्वायर्ड एलिमेंट्स उसके अंदर ऐड किए जाते हैं, सच एज आर्गन हो गया या कोई भी अदर कंपोनेंट्स वगैरह, वो हमने एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड कर दिए। उसके बाद जो हमारे पास मटेरियल कलेक्ट होता है दैट मटेरियल बेसिकली इज नोन एज अ स्टील, जो कि मोल्टन स्टील कहलाता है। एक मेल्टन मटेरियल था जो कि मेल्टन मटेरियल बेसिकली स्टिल मोल्टन फॉर्म में है, जो कि अब यहाँ से मोल्टन आयरन जो था वो कन्वर्ट हो गया मोल्टन स्टील के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पे कास्टिंग